नमस्कार। हर पार्टी में पप्पू होते हैं और चुनाव के वक्त सबका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये कभी समझ में नहीं आता ये पॉलिटिशियन है या गुड्डा गुड्डी खेल का एक झुंड है। ये तो गुड्डा गुड्डी खेल रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। चुनाव आ रहा है और सब बेवकूफ, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है या दिमाग को फ्रिज में रखकर ये बाहर घूमते हैं। या तो दिमाग है नहीं या दिमाग को फ्रिज में रख दिया। जो ब्रह्मास्त्र मिलता है सब पूरा फ्यूज उड़ा देते हैं। ब्रह्मास्त्र हाथ में आता है, हथियार हाथ में आता है, लेकिन सब का गुड़ का गोबर कर देते हैं और सब ब्रह्मास्त्र का फ्यूज उड़ा देते हैं और आखिर में इनके पास कुछ नहीं बचता। आरंभ हुआ पहले एक सीरियस एलिगेशन से, सीरियस बहुत मामला था, ईडी पर हमला था। फिर उसके बाद ज़मीन कब्जा करने का, फिर उसके बाद जानबूझकर उसके सनसनीखेज बनाने के लिए एक सेक्स के बारे में जोड़ा गया है। अब क्या हुआ, उसके पहले तृणमूल ने गड़बड़ किया, वही एक पप्पू है। उन्होंने वही कैमरा में देखकर कौन प्रदर्शनकारी है, कौन विक्टिम है, सब भूल गए, सब उल्टा-पल्टा बयान दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी उसे पकड़ भी नहीं पाई, वो ब्लंडर को पकड़ नहीं पाई। उसके बाद ये गए शुभेंदु अधिकारी, उसी भीड़ में किसी ने खालिस्तानी कह दिया। अब खालिस्तानी का मामला जोर पकड़ा, पूरा ब्रह्मास्त्र ममता बनर्जी के पास था। ये बैकफुट पर थे। जब शुभेंदु अधिकारी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे, देखिए कितना जीरो कॉन्फिडेंस था। ये नहीं कहा, वो बोल नहीं पा रहे थे, हाँ हमें लगता तो नहीं है, ऐसा हम क्यों करेंगे, ये घुमा फिरा रहे थे, यानी खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो यानी ये पूरा अस्त्र, पूरा जो एडवांटेज टीएमसी के पास था, तृणमूल के पास था, लेकिन आज ये अभिषेक बनर्जी ने सब अस्त्र गंवा दिया। ऐसा गड़बड़ किया कि ये ब्रह्मास्त्र हाथ से निकल गया और फिर बीजेपी के पाले में। एक ऐसा बेवकूफी, ये इनका आईक्यू, अभिषेक बनर्जी का आईक्यू और राहुल गांधी का आईक्यू इक्वल है। दोनों का ही आईक्यू इक्वल है, पॉलिटिकल आईक्यू ये इसका जितना है राहुल गांधी का उतना ही है, 0 बटा सन्नाटा। तो अरे भाई, तुम्हारा पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है या पॉलिटिकल नॉलेज है, ये ममता दीदी के पैर के धूली की बराबर भी नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत है बकवास करने की? जब ममता बनर्जी चुप है तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं था बोलने के लिए। इन्होंने, वही कहते हैं ना, इनका दिमाग काम नहीं करता है, बस अहंकार और घमंड काम करता है। तो इन्होंने कह दिया नहीं, शाहजहां शेख को हम इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उस पर स्टे ऑर्डर है, उसकी गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर है। आज कोर्ट ने कह दिया कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, आज कोर्ट ने कह दिया कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अब इनका जो एडवांटेज मिला था सब पानी में बह गया। लेकिन फिर मजे की बात यह है कि इसको बीजेपी पूरी तरह भुना नहीं पाई। ये जो बेवकूफ़ी किया इसने, अगर इसको ठीक से अगर इस्तेमाल करे तो बीजेपी फिर से आक्रामक हो सकती है, लेकिन बीजेपी अभी तक इसको भुना नहीं पाई। सिर्फ नजर आया कॉन्फिडेंस में ऐसे नजर आया कि आज शुभेंद्र अधिकारी ने कहा, मैं जानता हूं कि वो शाहजहां को वेस्ट बंगाल पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, उनको बचाव कर रही है, उन्हीं के कस्टडी में है। ये पॉलिटिकल भाषण है, इसका कोई माने मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसने कोई खास पुलिस स्टेशन या कोई खास जगह नहीं बताया, कोई खास जेल नहीं बताया, तो कोई खास पुलिस ग्रुप नहीं बताया। तो ये पॉलिटिकल मसला चलता रहता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये अभिषेक बनर्जी की बेवकूफ़ी से। जैसे ही उन्होंने बेवकूफ़ी की और कोर्ट ने कहा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, बस इनका एकदम धपास करके पूरा कीचड़ में गिर गए, पूरे गड्ढे में गिर गए। उसी कॉन्फिडेंस आया, तब आप आक्रामक हो गए। जब वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे खालिस्तानी का, तब वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तब शुभेंद्र अधिकारी बैकफुट पर थे। हाँ, हमें तो लगता नहीं है, हमें कहने की क्या ज़रूरत है, हमें लगता तो नहीं है ऐसा, वे बैकफुट पर थे। लेकिन आज आक्रामक है, क्यों? यही
अभिषेक बनर्जी की बेवकूफ़ी से। जैसे ही उन्होंने बेवकूफ़ी की, जैसे कोर्ट ने कहा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ये गलती अब इसने पकड़ ली, अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, आज आक्रामक होकर बोल रहे हैं नहीं, मैं जानता हूँ वेस्ट बंगाल पुलिस ही शाहजहाँ को बचा रही है। हालाँकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट का कोई माने मतलब नहीं होता, ये पॉलिटिकल है सभी कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनकी बेवकूफ़ी से, अभिषेक बनर्जी की बेवकूफ़ी से ये शुभेंद्र अधिकारी को ये कॉन्फिडेंस मिल गया, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए। लेकिन अभी भी बीजेपी इस गलती को चुनावी इस्तेमाल नहीं कर पाई है। अभी तक इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, अभी भी इनका दिमाग नहीं चल रहा है कि स्टेटमेंट को किस तरह हम पॉलिटिकली यूज करें, किस तरह से आक्रामक बने, अभी भी बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझ मैंने इसीलिए मैंने कहा ये मोदी जी और ममता दी दोनों सर फोड़ रहे हैं, क्या हो गया हमारे एमएलएस को। यहाँ ममता दीदी सर फोड़ रही हैं, वो गोस्वामी था, अब ये भतीजा आ गया, सब जीरो बटा सन्नाटा दिमाग। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी, वहाँ मोदी जी सर फोड़ रहे हैं। भाई इतना ब्रह्मास्त्र मिलता है, इतना तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है और इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तुम, और एक चीज का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी भी ये जो ब्रह्मास्त्र मिला है ये बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है, उसको पूरा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। अभी तक बीजेपी के दिमाग में यह नहीं आया कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। कॉन्फिडेंस तो आ गया, आज उन्होंने क्लेम कर दिया ये पुलिस के बारे में, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन अभी तक इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये चीज इनके दिमाग में नहीं आया। तो इसीलिए मोदी जी और ममता दीदी दोनों सर फोड़ रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पार्टी में लोग आते हैं। क्या ये वेस्ट बंगाल पूरा ही जीरो बटा सन्नाटा है? सब एमएलए का दिमाग काम नहीं करता है? तो ये दिमाग ही काम नहीं करता इनका, ये चुनाव क्या लड़ेंगे? ये कोई सीरियस पॉलिटिशियन नजर नहीं आते, ये कोई गुड्डा गुड्डी खेलने वाले बच्चे लगते हैं। अरे बच्चे भी इससे ज्यादा अब बढ़िया पॉलिटिक्स करेंगे। न दिमाग है, न सूझबूझ है, ऐसे पॉलिटिक्स होता है, कोई सीरियस लेता ही नहीं है, और न इनका सोच विचार है, और न इनका कोई रीजनिंग काम करता है। ये रीजनिंग एग्जाम में बैठेंगे ना तो एकदम जीरो आएगा, रसगुल्ला लड्डू सब आ जाएगा, लेकिन एक नंबर नहीं आएगा। इनका दिमाग ही काम नहीं करता है। तो अब जो ब्रह्मास्त्र मिला है इसका ठीक से इस्तेमाल करें तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी को ज़्यादा एडवांटेज नहीं दे सकता। अब इनके दिमाग से ये निकलना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है इनके दिमाग से कुछ निकलेगा, और कभी लगता भी नहीं है ये अभिषेक बनर्जी का दिमाग भी कभी कुछ यूजफुल कर पाएगा। ये न अभिषेक बनर्जी का दिमाग काम करेगा, न शुभेंदु अधिकारी का दिमाग काम करता है। मालूम नहीं कैसे माने ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन सब ये राहुल गांधी पप्पू बन गए हैं। अगर देखते हैं कुछ दिमाग इनका काम किया, ये अभिषेक बनर्जी पे क्या जरूरत है, चुपचाप रहो। बेवकूफ का सबसे बड़ा हथियार मुंह बंद करना, और यही भूल जाते हैं और सब गुड़ गोबर कर देते हैं। तो सब गुड़ गोबर हो गया। अब फिर ब्रह्मास्त्र जो तृणमूल के पास था हाथ से निकल गया इनकी बेवकूफी से, भतीजे की बेवकूफी से। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अभी तक समझ नहीं पाए कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करें, अभी तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो देखते हैं भविष्य में कुछ इनका कोई दिमाग का बत्ती जलता है कि नहीं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।